नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर। अंदर कई घंटों से जो इजलास है वो चल रहा है। अंदर क्या हुआ, क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं उस्मान खान साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम कुछ डिटेल्स लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 3 बड़े अहम इशूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है, इस इजलास में क्या हुआ, क्या कुछ डिसीजंस दिए गए। प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर में मौजूद था, वहाँ से एक वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया, एक तो ये आपके सामने मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जलसा करने का ऐलान किया है और रवां हफ्ते ही इमरान खान साहब अपने जलसों का जो शेड्यूल है वो जारी करने जा रहे हैं और जलसे करेंगे। लेकिन इसके ऊपर कुछ जो तफसीलात हैं, कुछ चीज़ें ये सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब को इस जलसे से भी रोका जाएगा। गालबन मुरीद के में इमरान खान साहब ये जो जलसा है वो करेंगे और कोई बात नहीं। जिस तरह से दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद PDM जमातों ने मौजूदा हुकूमत ने ही जो गेट थे वो फलांगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजिस गेट के सामने अपना वहाँ पर एहतजाज किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरअमन रैली भी अगर कोई होती है, लोग यूँ ही खड़े होते हैं, अगर रैली निकालते भी हैं तो उस रैली से भी लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो अगर इमरान खान साहब जलसा करेंगे इस सिचुएशन में तो ज़ाहिर सी बात है उसको रुकावटें या किसी तरीके से रोका ज़रूर जाएगा कि इमरान खान साहब अवामी ताकत का मुजाहिरा ना करें, क्योंकि इससे जो एक लहर है या जो एक इमरान खान साहब इस वक्त अवाम को गैदर करने के लिए दोबारा कामयाब ना हो जाएं, इस खदशे के पेश नज़र भी इनकी प्लानिंग हो सकती है। बहरहाल इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से आज अपने उन रिमार्क्स जिसमें उन्होंने गुड टू सी यू इमरान खान साहब को कहा था, इसकी वजाहत जो है वो की है एक केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, आगाज़ जो है वो मैं इसी से करता हूँ, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा एक अहम बयान आज सामने आया है। बयान नहीं बल्कि एक इंटरव्यू था जो कि उन्होंने मोहम्मद मालिक को आज 92 के प्रोग्राम में दिया। और इस इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने एक इकरार किया है और इस इकरार में ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को इन्होंने बाहर, यानी कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा और जो अदालत का फ़ैसला था वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने ही जो है वो करवाया। उनकी ये जो एग्जैक्ट वर्डिंग है या जो उन्होंने कहा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नवाज़ शरीफ को इमरान खान या अदलिया ने नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भिजवाया था, कोर्ट आर्डर भी इस्टेब्लिशमेंट ने ही करवाया था। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड अब चीज़ को ले आए हैं। अब इससे 2 चीज़ें तो साबित होती हैं, एक ये कि नवाज़ शरीफ की वो जो रिपोर्ट्स थी वो सारी जाली थी और नवाज़ शरीफ का जो बीमारी या प्लेटलेट्स ऊपर नीचे गिर रहे थे वो भी जाली थे। असल मसला यही था कि नवाज़ शरीफ को बाहर भेजना है और नवाज़ शरीफ को बाहर भेजा गया और अभी तक इतने अरसे से जो नवाज़ शरीफ वहाँ पर बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर पीछे उनके जो लीगी कारकुनान या दीगर लीडर्स हैं जो ये कहते हैं कि जब उनको अदालत डॉक्टर इजाज़त देंगे और उनके प्लेटलेट्स ठीक होंगे तो सिर्फ उसी सूरत में ही नवाज़ शरीफ जो है वो वापस आएंगे। तो ये सारा का सारा झूठ और ये सारा का सारा ड्रामा है। तो बहरहाल ये इनकी फ्रस्ट्रेशन भी आप कह सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़ुद को इसी तरीके से मज़ीद एक्सपोज जो है वो कर रहे हैं। तो बहरहाल ये ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से हो गया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से आज एक क्लैरिफिकेशन दी गई है उस पर मैं आता हूँ। मामला इस तरह से कि नैब तरमीम का जो केस था वो चल रहा था और इसमें इसी तरह से वकील थे एक, वो जब रोस्टम के ऊपर आए तो चीफ जस्टिस ने उनको देखकर आज दोबारा से ये कहा कि आपको देखकर खुशी हुई है, आप काफ़ी वक्त बाद मेरी अदालत में आए, आपको देखकर खुशी हुई है, ये मैं हर किसी को कहता हूँ। मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया, मैं हर एक को एहतराम देता हूँ। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से अपने उन रिमार्क्स की जो एक वजाहत है वो इस केस के हेयरिंग के दौरान ही जो वकील थे उनसे मुकालमे के दौरान कही गई और उनको ये कहा गया गुड टू सी यू और आपको देखकर खुशी हुई और साथ ही क्लियर किया गया कि ये चीज़ तो मैं हर किसी को देखकर कहता हूँ, लेकिन खामा में जो एक तनकीद थी वो की गई। और इससे पहले भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपनी अदालत में इस तरह के जो अल्फाज हैं वो कह चुके हैं। आगे चलकर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो
जलसा करना है मुरीद के में। तो इस वक्त कुछ इतलात गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब के इस जलसे को भी रोका जाएगा, उसे नाकाम बनाया जाएगा। और उसकी रीज़न यही है कि इमरान खान साहब अगर एक बड़ा यहाँ पर अवामी शो करने में कामयाब हो जाते हैं तो इस वक्त जितना ज़्यादा एक क्रैकडाउन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के दौरान, जो रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही कि 7,000 से ज़ायद लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, तो एक इमरान खान साहब को दबाने के लिए जो है वो इस जलसे को भी रोका जाएगा। इस तनाजुर में देखा जाए तो बिल्कुल ये जो मालूमात हैं वो ठीक मालूम होती हैं। और अगर इमरान खान साहब एक बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर से वो सारे का सारा जो ये बयानिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे या इमरान खान साहब को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, तो इमरान खान साहब एक मतलब फिर से ऊपर हो जाएंगे कि देखें अवाम तो अभी भी मेरे साथ ही और एक बड़ा शो वो करने में कामयाब हुए हैं। और इससे पहले भी इमरान खान साहब के कई जलसे थे जिनको रोकने के लिए ये कंटेनर्स लगा देते थे। मीनार पाकिस्तान का जलसा था, कई किलोमीटर दूर तक कंटेनर लगा दिए जिससे लोगों को जलसे के अंदर आने में मसला हो। लेकिन अपनी मर्तबा जो मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, उसमें 144 नाफज थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि बज़ाहिर सहूलतकारी जो है वो इनकी जानिब से फ़राहम की गई। तो बहरहाल ये इस वक्त जो कुछ चीज़ें हैं वो चल रही हैं। दूसरी तरफ नाजरीन कुछ मुज़ाकरात के हवाले से भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि चीफ़ जस्टिस भी और आर्मी चीफ़ भी जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो भी अपना रोल प्ले करें। और अकील करीम टैडी हैं, बिजनेसमैन हैं बेसिकली, उनकी जानिब से ये एक इंटरव्यू दिया गया है और इस इंटरव्यू के दौरान टीवी चैनल पर ही उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये जो ख़बर है वो दी है जो कि एक खुशाइंद बात भी है। और अगर इसी तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए और फिर मैंने एक व्लॉग में ये भी आपके साथ शेयर किया था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि सिर्फ 10 से 15 दिन हैं, उसके बाद जो है वो जीत होगी हमारी। और वैसे भी ये वाला जो हफ़्ता है, इस हफ़्ते में जो कुछ इतलात सामने आ रही हैं वो मुज़ाकरात के हवाले से ही आ रही हैं और नेक्स्ट हफ़्ता और नेक्स्ट हफ़्ते के आखिर तक चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी कि इस वक्त मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल कौमी सलामती कमेटी का जो आज इजलास हुआ है, इस इजलास का जो एलामिया आया है इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इसकी मज़ीद जो डिटेल है आगे मैंने वहीं पर जो है वो कुछ एक व्लॉग रिकॉर्ड किया हुआ है, छोटा सा चंक मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर से किया था कि वहाँ पर अंदर क्या चल रहा है। एक तो नाज़रीन इसका एलामिया चूँकि उस वक्त नहीं आया, काफ़ी घंटे ये जो इजलास था वो चलता रहा है और अब से कुछ देर पहले ही ये जो इजलास है वो ख़त्म हुआ है। तो बहरहाल इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास का जो एलामिया है इसमें कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी ने सियासी इख्तलाफात को महज आराई के बजाय जमहूरी इक़दार के मुताबिक मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। 9 मई को यौम स्याह के तौर पर मनाने का फ़ैसला। और दूसरी अहम चीज़ कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद, मनसूबा साज़ों, सहूलतकारों के ख़िलाफ़ मुतलका कवानीन बशमूल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल एक्ट के तहत ट्रायल के ज़रिए मुकदमात दर्ज करके इंसाफ के कटहरे में लाने के फ़ैसले की भी तायीद कर दी। तो ये बेसिकली दो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें थीं जो कि इस इजलास के अंदर हुई। और वाकई जो कुछ आर्मी फ़ौजी तनसीबात या जो कुछ लाहौर कोर कमांडर हाउस में हुआ या जो GHQ के बाहर हुआ, जो गेट तोड़ा गया, तो ये किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है, इस तरह से नहीं भी करना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने भी इसके ऊपर आज मजम्मत की है और कहा है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ की है उनके ख़िलाफ़ जो कानून के तहत कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो बहरहाल मज़ीद इस कौमी सलामती कमेटी इजलास में क्या हुआ इसके लिए आप आगे देख लें। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर और यहाँ पर कौमी सलामती का इजलास चल रहा है जिसमें आर्मी चीफ़, नेवल चीफ़ और एयर चीफ़ तीनों चीफ्स मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इसमें मौजूद हैं और कुछ अहम फ़ैसले यहाँ पर किए जा रहे हैं। अंदर कई घंटों से जो इजलास है वो चल रहा है। अंदर क्या हुआ, क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं उस्मान खान साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम कुछ डिटेल्स लेंगे। सर, सबसे पहले तो बताएं कि मौजूदा मुल्की सिचुएशन के तहत ही कल एक ISPR की प्रेस रिलीज़ भी सामने आई और फिर उसके बाद ये कौमी सलामती का जो इजलास है ये हुआ। इससे पहले एक मरतबा इजलास कैंसिल भी हुआ और काफ़ी घंटे हो गए हैं ये इजलास जो है वो हो रहा है। और ये भी डिटेल्स आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने तीनों चीफ से अलहदा जो मुलाकात है अंदर जो वो की। तो क्या इतने घंटों से चल रहा है? बहुत शुक्रिया फवाद। आपको जैसे पता है कि इस वक्त
सारी सिचुएशन जो है वो मुल्क की बॉर्डर की सूरत हाल के ऊपर तो हम देखते हैं कि मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत और यानी स्टेट को जो मुश्किल दरपेश है वो अपनों से है गिला, और वो अपनों से गिला क्या है, वो 9 मई के वाक़यात हैं। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रिएक्ट किया, उसमें जिस किस्म के हमले हुए, जो अब उनको नाम दिया जा रहा है उन मुजाहिरीन को, बलवाई भी हैं, अब वो सियासी जो है वो इंतशार फैलाने वाले भी हैं, शरपसंद भी हैं। तो मतलब बड़े अफसोस की बात है कि सियासी कारकुनों के ऊपर इस किस्म का लेबल लगे। ये मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि हमने खुद जद्दोजहद करते रहे हैं। मैं सियासत कवर करता हूँ, जमहूरियत का मैं बहुत बड़ा चैम्पियन बनता हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो जो कुछ PTI के कारकुनों ने किया, उनसे करवाया गया, या जो भी इनके पीछे था, वो बड़े अफसोसनाक सिचुएशन थी। और आज जो ये मीटिंग हो रही है, आपने देखा कि कल भी कई घंटे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जारी रही, जिसमें बड़ा डिटेल से एक एक चीज़ को जो है वो उसको परखा गया। आज वज़ीर आज़म साहब जो है इन तमाम सियासी और अस्करी क़यादत को लेकर बैठे हुए हैं, और उसमें ज़ाहिर है अहम फ़ैसले उन्होंने करने, और ये तो तय है कि जब रियासत तय कर ले किसी मामले में ज़ीरो टॉलरेंस को, तो वो ज़ीरो टॉलरेंस ही दिखाती है। तो अब ये तय कर लिया गया है कि इन सियासी शरपसंदों, जो वर्ड यूज़ किया गया, उनके साथ निपटना है, तो ये बिल्कुल निपटा जाएगा। आनी हाथों का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो बड़ा सख्त किस्म का जो है वो अब देखिएगा आप इन तमाम कारकुनान जो कि इस वक्त गिरफ़्तार हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में PTI के कारकुन, जैसे 7,000 या 10,000 के दरमियान आपको फिगर बताया जा रहा है कि डेटा दी कि 7,000 से ज़ायद जो है वो। हाँ, तो ये बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में कारकुन गिरफ़्तार हैं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, नौजवान हैं, उसके साथ साथ PTI के जो लीडर्स हैं, मेन स्ट्रीम की लीडरशिप है, वो सारी की सारी ज़ेर हिरासत है। तो उनसे किस तरीके से निपटना है, ये असल में तय करना है। और ये तय कर लिया गया है कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें फ़ैसले किए गए थे, एक तो उसकी इंडोर्समेंट यहाँ से होनी है, इस फोरम से, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से, और उसके साथ साथ अब जो डिसीजन लिए जाने हैं कि आखिर अब जो कारकुन अरेस्ट किए गए हैं, और इसमें जो सीक्रेट एक्ट है, आर्मी एक्ट है, ये बड़ा ख़तरनाक है। इससे बचना जो है ना, जो इसमें आ गया इस निर्गे में, उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और मुझे दुख होगा उन माँ बाप पे जो वालिदैन अब अपने बच्चों के लिए परेशान होंगे, लेकिन देर हो गई है। अब ये इस किस्म का रिएक्शन नहीं आना चाहिए था। पहले भी लीडरशिप गिरफ़्तार होती रही है, हमने माजी में बहुत सारे लीडर्स को देखा है, उनके पास भी इसी तरह की फ़ोर्स है, पॉलिटिकल फ़ोर्स है, इसी तरह के जज्बात रखने वाले कारकुन भी हैं, लेकिन इस किस्म का माहौल, इस किस्म की जो ज़बान है, ये हमने नहीं देखी थी। और उसका जो अब जो है वो तो इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक, यानी कि बेसिकली आज ये जो इतने घंटों से इजलास चल रहा है, जो ISPR की कल की रिलीज़ है, उसी की जो तौसीक है वो इस इजलास में की जाएगी। देखिए, वो एक इदारे का डिसीजन था। अब इस वक्त पूरी गवर्नमेंट जो है, यानी पूरी रियासत, एक तरह से हुकूमत और अस्करी हुकाम जो है, वो सारे मिल बैठे हुए हैं। तो जब मिल बैठते हैं तो उसमें जो हुकूमत के पार्ट पे जो चीज़ें करने वाली हैं वो उसमें बताते हैं, जो अस्करी इदारों ने करना है, फ़ौज ने करना है, ISI ने करना है, वो अपनी जो है इनपुट देते हैं। तो वो तमाम तर सिफारिशात कंप्लीट करने के बाद आज यहाँ रखी गई हैं। और जिस तरीके से ये चीज़ तय हो गई है, ये चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है कि ये एक प्लानिंग थी, और इंस्टिगेट किया गया कारकुनों को, उनको जो है वो टास्क दिया गया कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है। ये तमाम वो रास्ते थे। और इसके बारे में अब ये कहा जा रहा है इदारों की जानिब से कि उन्होंने तमाम क्लू, तमाम वो ऑडियोज़, वीडियोज़, हर चीज़ उनके पास मौजूद है, और उसके मुताबिक अब वो कानून के तहत कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी स्टेटमेंट दी है, वीडियो पैगाम उनका आया है कि असल में उनके ये कारकुनान नहीं थे, और जिन लोगों ने ये चीज़ की है इसके ऊपर बाकायदा तौर पर तहकीकात भी होनी चाहिए, और फिर उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो भी जो है वो बेशक की जानी चाहिए। तो यही जो डिसीजंस हैं वो आज इस कौमी सलामती कमेटी का जो कौमी सलामती इजलास जो चल रहा है इसमें होने। थैंक यू वेरी मच उस्मान, थैंक यू वेरी मच।